Hello everyone, welcome to MLs. I am Priyanka Sharma. We are studying chapter 2 is matter around us pure. Students, previous lecture में हमने पढ़ा कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या इम्प्योर। यदि वो एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है इट इज़ प्योर, और यदि वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से या एक से ज़्यादा कंपोजिशन से बना हुआ है इट इज़ कॉल्ड इम्प्योर। Today's our topic is mixture. A mixture contains more than one substance, element or compounds. Mixture हम किसे कहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा substance हो, elements हो या फिर compounds हो। मीन्स मिक्सचर एक से ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। अब एयर में हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, मिक्सचर। अब हम मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स इट इज़ द मिक्सचर दैट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। वो मिक्सचर होगा जिसके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि लेमन जूस, देखिए जब हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं और उसके अंदर हम शुगर या लेमन जूस मिलाते हैं तो हम जब उसको मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अच्छे से पूरे ग्लास में अच्छे से मिक्स हो जाता है। मीन्स उसका क्लियर सॉल्यूशन बन रहा है, हमें उसमें शुगर या फिर किसी भी चीज़ का या लेमन का एक भी पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे कहा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स पूरे ग्लास में सॉल्यूशन कैसा है, सेम है। तो उसका जो कंपोजिशन है वो पूरे इस ग्लास के अंदर थ्रू आउट रहेगा, एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। मीन्स ईच कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर remains separate and can be observed as individual component under the microscope. हेट्रोजीनियस में जो भी हम कंपोनेंट मिक्स करेंगे वो कैसे रहेंगे, आपस में कंपोनेंट सेपरेट रहेंगे और उनको हम इंडिविजुअली, मतलब जितने भी पार्टिकल हम मिक्स कर रहे हैं उनको पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, हम देखते हैं हमने एक ग्लास में वाटर लिया है और उसके अंदर जब हम ऑयल को मिक्स कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि जो ऑयल है वो कुछ ड्रॉप्स वाटर के अंदर मिक्स हैं और कुछ वाटर के ऊपर स्प्रेड हो रही हैं। मीन्स वो अच्छे से मिक्सअप नहीं हुआ है, पूरे ग्लास में वो सॉल्यूशन थ्रू आउट नहीं है। इसी तरीके से जब हम सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि सैंड को जब हम मिक्स करते हैं तो वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल उसके दिखाई देते हैं। यदि हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो पार्टिकल सारे उसके नीचे बैठ जाते हैं। मीन्स उसका जो सॉल्यूशन है वो क्लियर नहीं है, उसके सभी पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं। सो आवर एटमोसफियर इज़ अ मिक्सचर ऑफ N2O2 CO2 एंड ऑर्गन। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मिक्सचर का। तो हमारा जो एटमोसफियर है वो डिफरेंट टाइप की गैसेस से बना हुआ है। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अब इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम 4 ग्लासेस लेते हैं, एक ग्लास में हमने वाटर एंड 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला है। सेकेंड बी ग्लास में हमने वाटर एंड 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट मिक्स किया है। थर्ड में हमने सी ग्लास में हमने कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड मिक्स किया है। एंड फोर्थ डी ग्लास में हमने कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड मिक्स किया है। अब सी एंड डी में क्या डिफरेंस है कि दोनों के अंदर जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा। अब हम थोड़ी देर बाद उसको मिक्स करके हम ऑब्जर्व करते हैं तो ग्लास ए एंड बी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम देखते हैं कि जो ग्लास ए और बी है जिसमें हमने वाटर और कॉपर सल्फेट लिया गया था, जब उसे मिक्स किया गया तो उसका पूरा एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना है। मीन्स कॉपर सल्फेट ने जो अपना कलर दिया है वो पूरे दोनों ग्लासों के अंदर इक्वल है। मीन्स पूरे ग्लास के अंदर वो अच्छे से फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे वो डार्क हो गया है या किसी जगह पे लाइट हो गया है। बस दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि दोनों की जो इंटेंसिटी में डिफरेंस है, क्योंकि ए में हमने एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट लिया है और सेकंड बी ग्लास में हमने 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लिया गया है। अब हम ग्लास सी एंड डी को ऑब्जर्व करते हैं। ग्लास सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ग्लास सी एंड डी जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट लिया है, जिससे जो सोल्यूशन बना है वो नॉन यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना है, इसलिए हम इसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉपर सल्फेट के अंदर अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा। हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इसके पार्टिकल्स इजीली दिखाई दे जाएंगे। नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के टाइप्स में हम फर्स्ट पढ़ते हैं सॉल्यूशंस।
दे आर मेड अप बाय मिक्सिंग अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अभी सॉल्यूट क्या होता है? दैट डिज़ोल्व, जो डिज़ोल्व होगा। किसी भी हम किसी भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर हम जो भी कंपाउंड डाल रहे हैं वो होगा सॉल्यूट, जो कि डिज़ोल्व हो रहा है। सॉल्वेंट डज द डिज़ोल्विंग। सॉल्वेंट क्या करता है? डिज़ोल्व करता है, मीन्स अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को घोलता है। जैसे कि हमने वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स किया, तो सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। एंड वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट जो अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर। तो शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें शुगर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वाटर। इन सॉल्यूशन सॉल्यूट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगा। इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल क्लियर और यूनिफॉर्म बनेगा। मीन्स जब हमने वाटर में शुगर मिक्स किया है तो उसका जो टेस्ट होगा वो पूरे ग्लास के अंदर सेम होगा। ऐसा नहीं है कि नीचे उसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा है या ऊपर वाले पोर्शन में उसका टेस्ट कम आ रहा है। तो सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन सॉल्यूट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व। Second is suspension. They are heterogeneous mixture of a solid and liquid in which solid does not dissolve. जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहा जाएगा सस्पेंशन, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सैंड। अगर हम वाटर के अंदर सैंड मिला रहे हैं तो इससे क्या बनेगा? सस्पेंशन। इन दिस सस्पेंशन सैंड इज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। इसमें जो सैंड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। जब हम उसको मिक्स करते हैं तो उसके पार्टिकल्स उसमें हमें घुलते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं सारे पार्टिकल। फिर अगर उसको मिक्स करते हैं तो वापस से हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। मीन्स इससे हमें एक नॉन यूनिफॉर्म सस्पेंशन दिखाई देता है, नॉन यूनिफॉर्म सस्पेंशन बनता है। सो इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Third point says this emulsions. This is a mixture of two liquids. जब हम two liquids को आपस में मिक्स करते हैं तो उसे हमें emulsion बनता है। एग्जाम्पल वाटर प्लस ऑयल या वाटर प्लस मिल्क। Fourth is colloids. These are mixtures which have properties between a solution and suspension. अभी हमने solution के बारे में भी पढ़ा है और suspension के बारे में भी पढ़ा है। Solution जिससे एक यूनिफॉर्म solution बनता है, suspension जिसमें एक नॉन यूनिफॉर्म solution बनता है। अब इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी होगी इट इज़ कॉल्ड colloids. एग्जाम्पल स्मोक, जेल, काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे पनीर हो गया है, जेल जो हम जेली खाते हैं, या फिर फॉग वगैरह, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगी। तो आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।